हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 22-23 में जहां फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की 2 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उन्होंने फरीदाबाद एनआईटी दशहरा मैदान के विकास कार्यों और सौंदर्यीकरण के अलावा अनखीर चौक से दिल्ली सीमा तक विशेष सड़क मरम्मत कार्य का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नयनपाल रावत, विधायक राजेश नागर, सीमा त्रिखा के अलावा तमाम विधायकगण और बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद का लगातार विकास हो रहा है, काम करने वाली संस्थाओं को मजबूत करने का काम जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास कार्यों को गति देने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया ताकि तीव्र गति से विकास हो सके और विकास के कामों की फाइलें चंडीगढ़ में न भेजकर फरीदाबाद से ही अप्रूव हों। जल आपूर्ति को लेकर उन्होंने कहा कि यमुना नदी फरीदाबाद से ही गुजरती है, ऐसे में यहाँ पानी की समस्या का कोई सवाल ही नहीं। इसलिए यमुना में अब तक 25 से ज्यादा रेनी वेल बनाए गए हैं। ईस्टर्न फरीदाबाद और वेस्टर्न फरीदाबाद यानी नया फरीदाबाद और जो ओल्ड फरीदाबाद जिसको कहें एनआईटी और ये सब, इनके रास्ते खास करके जो रोड है और मेट्रो है उसके नीचे से अंडरपास, ये भी 2 लिंक 300 करोड़ रुपए उसके लिए भी मंजूर हो गए। रेन्यूअल जैसे मैंने बताया 12 रेन्यूअल हैं, 64 जो पुराने बंद पड़े हुए ट्यूबवेल हैं उनको पानी की सप्लाई में बढ़ाई जाएगी। कुछ सीसी रोड्स, ये सड़कों के सेक्टर्स की जो डिवाइडिंग रोड्स हैं वो बनेगी। जेवर एयरपोर्ट का एक रास्ता वो भी मंजूर हो चुका है। बहुत जल्दी जेवर एयरपोर्ट, आपको दिल्ली एयरपोर्ट की बजाय जेवर एयरपोर्ट जाने में आसानी होगी बजाय दिल्ली एयरपोर्ट के। तो उसके कारण से भी फरीदाबाद का जो विकास है ये पर्याप्त होगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार फरीदाबाद को नोएडा से जोड़ने के लिए सीधी सड़क बनाने जा रही है। इसके साथ ही ईस्टर्न और वेस्टर्न फरीदाबाद को भी जोड़ा जाएगा। इससे शहर के लोगों के साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को भी काफी फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि फरीदाबाद का लगातार विस्तार हो रहा है। विकास कार्यों को गति देने के लिए FMDA का गठन किया। इसके साथ ही विकास के काम की फाइल फरीदाबाद से ही पूरी हो रही है, ये व्यवस्था सरकार ने की। सीएम ने कहा कि आने वाले वक्त में लगभग 2500 करोड़ के काम का सरकार ने लक्ष्य तय किया है। मैं तो प्रदेश की एक ही स्थिति आपको बताता हूं कि देश भर में जितने प्रदेश हैं उसमें जो बड़े प्रदेश हैं उन सब में पर कैपिटा इनकम हरियाणा की सबसे ज्यादा है। हरियाणा बहुत चीजों में आगे निकल गया है। प्रभु की अपार कृपा है, यहाँ की जनता का सहयोग है, सबका साथ सबका विकास की जो बात लेकर हम चलते हैं इसमें वास्तव में सहयोग भी पूरा मिलता है। छोटे छोटे काम तो सरकार को कराना ही नहीं पड़ते, अपने आप बहुत सी संस्थाएं करा देती हैं। उनका जो CSR होता है, किसी को भी कहते हैं 2 करोड़ 5 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ उसके CSR के माध्यम से हो ही जाते हैं। कोविड में 350 करोड़ जनता ने दिया हमको, किसी प्रदेश में इतना पैसा नहीं मिला, 350 करोड़। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के विधानसभा क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की। कहा कि सेक्टर 22-23 और मुजेसर के पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। सीएम ने कहा कि हरियाणा में गैंगस्टर और नशे के कारोबारियों पर लगातार एक्शन जारी है। फरीदाबाद से दिनेश कुमार, टोटल न्यूज।